पॉलिसी 2021 में कैसी रही, 2022 में भारत क्या कर रहा है और भारत के चैलेंजेस क्या हैं। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं क्या हैं। तो सोवियत संघ का जो कोलैप्स हुआ है, उसका जो विघटन हुआ है, पतन हुआ है, ये 1991 में हुआ और 1991 के विघटन के बाद, पतन के बाद ये 5 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इनकी स्थापना हुई। इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए 1993 में नरसिम्हा राव साहब ने यहाँ पे विजिट किया। राव साहब का विजिट 1995 में भी था। 2012 में भारत ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 में लाई। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का विजिट किया गया और हमने इनके साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए या स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक नई श्रृंखला शुरुआत की, जिसे हम मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग कह सकते हैं। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मिनिस्ट्रियल लेवल जो डायलॉग हुआ है, ये समरकंद में हुआ है 2019 में। 2020 में ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ बिकॉज कोविड पैंडमिक की सिचुएशन थी। उसके बाद हम देखेंगे कि 2021 का जो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया जो डायलॉग हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ। यहाँ पे अफ़गानिस्तान का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। अफ़गानिस्तान की स्थिति पर जो है यहाँ पर बातचीत की गई और इस बातचीत में ये निर्णय लिया गया कि यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो ज़मीन है, उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करने दिया जाएगा। तो अफ़गानिस्तान के लिए सभी लोग जो है, सभी देश भारत के साथ चिंतित थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ की जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना पाकिस्तान में जो एक मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग को छोड़ के भारत की मीटिंग करना, भारत में मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, इस डायलॉग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना उन्होंने ज़रूरी समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये रेडिकलाइजेशन को लेके काफ़ी सीरियस हैं, चिंतित हैं, गंभीर हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का जो मीटिंग हुआ, इसमें INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि ये भारत को जो है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, इवन सेंट पीटर्सबर्ग तक कनेक्ट करता है। इस रूट के साथ भारत की जो रशिया जाने के लिए या सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ चाबहार पोर्ट को कैसे इस फ्रेमवर्क में लाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। कैसे चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत ईरान में कर रहा है, मतलब किया है उसने, और इसको कैसे इसके साथ कनेक्ट किया जाए। साथ ही साथ अशगाबाद एग्रीमेंट पे काफ़ी, समझौते पे काफ़ी विस्तृत वार्ता हुई। और मैं आपको बताता चलूँ कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तापी पाइपलाइन जो है वो कह सकते हैं कि अभी इसका जो प्रोजेक्ट है, ये जो गैस है, राइट, गैस सप्लाई के लिए इसका महत्व है, क्योंकि नेचुरल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो तापी पाइपलाइन है वो भारत आ रही है, अफ़गानिस्तान होते हुए और पाकिस्तान होते हुए, क्योंकि जैसे आप 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी तो इससे हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भारत जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला रहा है, या भारत में हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो एक बाज़ार के रूप में देखे जा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी अपने रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। 2022 में जो इस बार का रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस पर इन 5 जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को हमने एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है ये इन देशों के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि एक्टिव है। इस रीजन में या इस क्षेत्र में चाइना काफ़ी एक्टिव है। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट जो है, ये इसमें जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भारत जिस तरीके